सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार के स्वाध्याय में हम ईशोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। नित्य नवीन उत्साह से, नित्य नवीन विचार से जब हम अपने दिनचर्या को आरंभ करते हैं, शुभ विचार से, शुभ कर्मों से अपने जीवन को भरते हैं, तो जीने का आनंद विशेष हो जाता है। यूँ तो जीने का आनंद मिलेगा, परंतु जीने के आनंद में अपना विशेष उत्कर्ष चाहते हुए, अपने गुणकर्म स्वभाव को चाहते हुए हमारा यह उत्तरदायित्व है, हमारा यह कर्तव्य है कि जैसे शरीर के लिए हम अच्छे अच्छे भोजन चाहते कि नहीं चाहते, अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, जिससे हम हृष्ट पुष्ट रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़े, ये चाहते हैं ना। ऐसे ही आत्मिक उन्नति के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए अच्छे अच्छे विचार हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए। रोज इसकी घुट्टी हमको पीनी चाहिए, जिससे जो ये एंटीवायरस लोग डालते हैं ना, तो एंटीवायरस हम रोज डालें अपने मन मस्तिष्क में। हमारे मन मस्तिष्क को दूषित करने के लिए संसार में अनेक चीज़ हैं, अनेक विचार हैं, अनेक लोग व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हमारी मानसिकता को दूषित करने के अनेक लोग कार्य करते हैं और हम फंस भी जाते हैं। लेकिन उनकी परिशुद्धि के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए रोज स्वाध्याय, वेद अनुकूल आचरण, वेद अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव को बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये अत्यंत महनीय है, अत्यंत अनुकरणीय कार्य है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि वेद के इन मंत्रों का उद्घोष करते हैं, वेद मंत्र याद करते हैं। तो इसमें वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप वेद के मंत्र याद कर रहे हैं, इसलिए इसको आत्मसात करके सब महान बने। जन्म से सब तो एक प्रकार से अल्पज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ये जो कर्म है, ये हमारा जो सुसंस्कार है, इससे हमारा परिष्कार होता है। तो हम ऋग्वेद के 40वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के 40वां अध्याय मतलब ईशोपनिषद। ऋग्वेद का 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत श्लाघनीय है, अत्यंत अनुकरणीय है। ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए। जैसा हम पढ़ें वैसी हमारी वाणी हो, वैसा हमारा व्यवहार हो, वैसे हमारे संस्कार हो। तो हमने 6-7 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था, 7 मंत्र पढ़ लिए थे। 8वां मंत्र आज पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा मंत्र है, इसलिए मैं आपसे आज पूछूंगा नहीं, मैं इसको सीधा लिखता हूं और फिर इसकी चर्चा आरंभ करता हूं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? संसार में हम ईश्वर, जीव और प्रकृति, 3 के संदर्भ में जब सजग होंगे, इनके स्वरूप को हम ठीक ठीक समझेंगे, तो निसंदेह हमारा अज्ञान दूर होगा हमसे। ईश्वर का स्वरूप क्या है इस वेद मंत्र में बताया है। सपर्यगात शुक्रम
शुक्रम अकायम सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम अष्टाविरम शुद्धम अपाप विद्धम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी कविर मनीषी परिभूः परिभूः स्वयंभूर। स्वयंभूर याथा तथ्यतो याथा तथ्यतो अर्थान अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः शाश्वतीभ्यः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
उच्चारण करेंगे। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। क्योंकि ये बड़ा मंत्र है, ऐसे बीच बीच में आपको कहाँ पर कैसा उच्चारण करना है समझ में आना चाहिए। इसमें अलग अलग ईश्वर के गुण कैसे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, उसका इसमें वर्णन किया हुआ है। थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। आप बोलिए। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा उच्चारण में और मैं और थोड़ा सा बताता हूँ। सपर्यगात् शुक्रम अकायम, इसमें माँ में आ और माँ दोनों मिला है, ठीक है ना। तो इसमें आ जोड़ करके बोलेंगे। शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये उच्चारण है। अब इसको हम यदि और गा करके पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। सापर्यगात् शुक्रमकायम अवर्णम सापर्यगात् शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धमपाप विद्धम अस्नाविरम कविर्मनीषी परिभूर स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बड़ा मंत्र है, आप इसको फिर बाद में याद करना। एक बार मैं अकेले बोल देता हूँ। सापर्यगात् शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर का जो गुण है, जो स्वभाव है, इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। वेद मंत्र क्या कहता है? सामान्य वह माने वह परमात्मा, वह परम पिता परमेश्वर पर्यागात। क्या कहा? पर्यागात, परि आगातः, जो चारों ओर से आया हुआ है, जो हर तरफ समाया हुआ है। कहीं भी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि परमात्मा वहाँ पर विद्यमान ना हो। अर्थात परमपिता परमेश्वर की सत्ता चारों ओर दरिदृश्य होती है, अर्थात वह सब जगह विद्यमान है। कहीं भी हो, ऐसा उस परमात्मा का अस्तित्व है। वह शुक्रम, शुक्र रूप है। कैसा है वो? शुक्र रूप है। शुक्रम अर्थात जो तेजस्वी है, जो अत्यंत शुद्ध है। शुक्र के अर्थ समझिए। जो शुक्र है वो हमारे शरीर का जो अंतिम धातु, वो भी क्या कहलाता है? शुक्र कहलाता है, वीर्य कहलाता है। परम पिता परमेश्वर इस सारे संसार का समष्टि का कारण है। क्या है वो? कारण है। यदि परमात्मा ना हो तो हमारा और इस समष्टि का निर्माण हो सकता है क्या?
तो इसका कारण कौन है? इसका कारण क्या है? परमात्मा है। जैसे माता पिता के रज और वीर से, शुक्र से संतान उत्पत्ति होती कि नहीं होती? तो संतान उत्पत्ति का कारण क्या है? शुक्र है। शुक्र के बिना संतान हो नहीं सकती। ऐसे ही जो कुछ भी प्राणी संसार में हैं, उन सबका मूल कारण क्या है? परमपिता परमेश्वर। यदि परमपिता परमेश्वर न हो तो कोई भी चिड़िया, कोई भी एंट से लेकर के एलिफेंट तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबका मूल कारण क्या है? परमात्मा है, शुक्र है, वो शुद्ध है। एक बात चलती है, यद्यपि उसका कुछ वैज्ञानिक तथ्य सत्य होगा, परंतु जो एक व्यवहारिक मैं तथ्य आपके सामने कहने जा रहा हूं। विशेषकर जो पांचांग या विचार करके विवाह करते हैं, इसमें टिप्पणी नहीं है, एक विचार है मेरा। कहते हैं कि शुक्रोदय हो तब शादी करना, विवाह तभी होगा। शुक्र एक तारा होता है कि नहीं होता? जानते हैं सभी। हिंदू समाज में विशेषकर यदि विवाह होना है तो शुक्रोदय को जरूर देखते हैं। शुक्र अस्त हो गया तो समझो कि विवाह लग्न बंद हो गए। मेरी बात समझ में आ रही सबको? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जब शुक्रोदय होगा तो विवाह की तिथि सुनिश्चित होगी, लग्न होगी, फिर शादी होती है। इसका मूल कारण क्या है? देखो, उस शुक्र से कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे शरीर में शुक्रोदय होता है, अर्थात जब युवक और युवती संतानोत्पत्ति के योग्य हो जाएं, तब विवाह करना चाहिए। शुक्र अस्त होने पर विवाह कभी नहीं करना चाहिए। किसी किसी की 70 वर्ष में शादी होती है? और अब तो काफ़ी इसमें कानून लग गया है, तो लोग नहीं करते। नहीं तो पहले तो 10 साल में, 12 साल में विवाह हो जाता था, होता था कि नहीं? तो ये जो कारण है शुक्रोदय का, इस शुक्र से उस शुक्र को भी लोगों ने जोड़ दिया। तो कभी भी जो जब संतानोत्पत्ति के लायक, उसके योग्य युवक युवती हो जाएं, तो विवाह करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक शुक्र की परिपक्वता नहीं है, जब तक युवक युवतियां संतानोत्पत्ति के लिए परिपक्व नहीं, तब तक विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे जो संतान होगी वो भी अपरिपक्व होगी, वो अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त होगी और विकलांग भी हो सकती है। तो इस शुक्र शब्द पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और शुक्र का तात्पर्य, एक दो शब्द और मैं बोलता हूँ। शुक्र का मतलब होता है जो बहुत शीघ्र करता है, आशुकारी है, शीघ्र। परमात्मा से आप प्रार्थना करिए, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। संसार के लोगों में थोड़ी सी देर हो सकती है, स्वार्थ की भावना हो सकती है, लेकिन जब ईश्वर को हम पुकारते हैं तो तत्क्षण हमारे जीवन में उत्कर्ष होता है, हमारे जीवन में, हमारे मन में उत्साह आता है। इसलिए उसको आशुकारी कहते हैं, वो बहुत शीघ्र कार्य करता है। आप विचार करिए, आंख बंद करके, 1 सेकंड में आपको जवाब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो सबसे बड़ा आशुकारी है और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि शुक्र से हीन व्यक्ति कभी भी शक्तिमान नहीं हो सकता, कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, कभी बलवान नहीं हो सकता है, कभी पहलवान नहीं हो सकता है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो शुक्र की रक्षा करता है, वो सर्वशक्तिमान हो सकता है। मतलब अब जैसे हमारे बीच में कोई बड़ा पहलवान है तो कम से कम हमसे तो पहलवान है सबसे, अर्थात उसने उतना व्यायाम किया, उतना प्राणायाम किया, उतना संयम किया, इससे वह तेजस्वी वर्चस्वी होता है। तो सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? शुक्रवान कौन है? परमपिता परमेश्वर। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा उसके पास सामर्थ्य है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति शक्तिमान होता है। शुक्र है तो तेजस्विता आएगी,
शुक्र है तो उत्साह आएगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। ठीक है, ये बात आप सब समझते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर क्या है? शूरवीर विक्रांत, उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति होता है। एक क्षण का भी प्रमाद नहीं, एक क्षण का भी आलस्य नहीं। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। जिसकी जितेंद्रियता नहीं है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं, जिसके अंदर संयम नहीं है, वह अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, दूसरों का भी कल्याण कभी भी। लेकिन परमात्मा सबका कल्याण करता है ना। क्यों? क्योंकि वह शुक्र स्वरूप है। तो शुक्र शब्द को समझ लिया, संक्षिप्त में चर्चा करते चलते हैं एक एक शब्द को। सपर्यागात शुक्रम, और कहा अकायम। शुक्रम अकायम, काया रहित है। ईश्वर क्या है? काया रहित है। अब यहाँ पर बहुत लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा तो ये बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो भी ये जो है परमात्मा के अवतार के रूप में आते हैं, उनके तो शरीर था। इस बात को मैं नहीं कहता हूँ, वेद कहता है कि परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्म है वो कभी जन्म नहीं लेता। उसको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी इच्छा मात्र से सारा संसार कार्य करने लगता है, उसको एक दो आतताइयों को मारने के लिए जन्म लेना पड़ेगा क्या? वो जन्म लेता नहीं, शरीर से नहीं है। अगर शरीर से होगा तो वो स्थान घेरेगा, स्थान घेरेगा, माँ के गर्भ में आएगा, नसनाड़ियों में बंधन में आएगा, फिर जहाँ रहेगा वो क्षेत्र होगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ अव्यवस्था होगी। होगी कि नहीं होगी? परमात्मा कण कण में है, अजर है, अमर है, वह सर्वत्र व्यापक है, सब जगह वह विद्यमान है, वो सब जगह पर्यागात आया हुआ है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज, एक नहीं, सारे सूरज, करोड़ों करोड़ों सूर्य उसके गर्भ में, हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा समर्थ तागरे भूतस्य जाता पतिरेका आसीत, वो परमात्मा है। और उसके गर्भ में, जैसे माँ के गर्भ में छोटी सी नन्ही सी जान रहती है और माँ सारा कार्य करती है, उसको कोई अंतर है क्या? ऐसे ही परमात्मा के गर्भ में करोड़ों करोड़ों सूर्य और पृथ्वियां रहती हैं, वो इतना व्यापक है। तो अगर वो अवतार लेगा तो हमारे में उसमें क्या अंतर है? उसकी दो आंखें, दो कान, हमारे मतलब कोई विशेषता नहीं रहेगी और सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो परमात्मा का ये जो एक दृश्य जगत है, यही उसका शरीर है। ये जो भी हम देख रहे हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, ये उसका शरीर है। वो सजीव जैसा नजर आता है और वह हमको देखता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। वो सब कुछ करता है लेकिन उसका शरीर नहीं है। अकायम, काया रहित है, वो काया रहित है, इसलिए अकायम कहा है। और अस्नाविरम, जब काया नहीं है, शरीर नहीं है, तो नसनाड़ियों की क्या आवश्यकता है? अस्नाविरम, जो नसनाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में होती कि नहीं होती हैं? तो जो स्नायु है और
अव्रणम, अव्रणम अस्नाविरम, अव्रणम अस्नाविरम, घाव रहित है, उसको कोई घाव होगा क्या? शरीर है तो घाव होगा ना, और जब शरीर ही नहीं तो घाव होगा क्या? कोई व्रण होंगे क्या? कोई फोड़े फुंसी होंगे क्या? नहीं होंगे। कोई दाग धब्बा होगा क्या? नहीं होगा। नस नाड़ियां भी नहीं होंगी, क्योंकि नस नाड़ियों के बंधन में वो कभी आता नहीं है। और कहा कि वो छिद्र से, घाव से, नस नाड़ियों से, बंधन से रहित है। शुद्धम, सबसे शुद्ध है, पवित्र है, शुद्ध है वो। उस परमात्मा को कोई भी संसार की चीज अपवित्र नहीं कर सकती। वो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा उसका स्वरूप है। वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता, परम पवित्र है। पावनम पावना नाम, पावनों में, पवित्रों में भी पवित्र है, वो सबसे पवित्र है और सबको पवित्र करने वाला है। पुनंतु मां देवजनाः पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वभूतानि जात वेदा पुनीहि माम। वो सबके हृदय को पवित्र करने वाला है, सबके जीवन को पवित्र करने वाला है, संसार को पवित्र करने वाला है। अरे संसार का कोई भी तत्व उसको कैसे अपवित्र कर सकता है? किसी के सामर्थ्य में नहीं है कि उसको अपवित्र करे। ये तो हमारी जो मानसिकता है इसकी दुर्बलता, इसलिए हम इसको समझे जाने। तो आज परमात्मा के गुणों को यहीं तक हमने चर्चा की है, कल और चर्चा करेंगे। और बहुत ये सुंदर चर्चा है, इससे हमारे मन की गुत्थियां सुलझेंगी। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।